आइलैंड में घूमकर इस बात का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन डगलस उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि आइलैंड पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तुम जो सोच रहे हो ऐसा आइलैंड पर कुछ नहीं है, ये आइलैंड पूरी तरह से नॉर्मल है। पर ये डगलस की बात नहीं मानते और घर से निकल जाते हैं। पूरे आइलैंड पर घूमने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये एक डेड आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पर इन 4 लोगों के अलावा ना कोई जीव जंतु है, ना पशु पक्षी। साथ ही ये आइलैंड नक्शे पर भी नहीं होता, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है, क्योंकि ये आइलैंड ऐसी जगह पर है जहाँ से बाहर की दुनिया यानी कि शहर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अब ये तीनों अलग अलग आइलैंड को देखने का फैसला करते हैं। ये तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जल्दी ही यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जैसा डगलस ने कहा था। उसने ये भी कहा था कि रात को इस आइलैंड पर खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए गोसलिंग और जिम जल्दी घर वापस आ जाते हैं। लेकिन इनका जो तीसरा साथी होता है, जिसका नाम फेरिस है, वो अब तक घर वापस नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और उसे रात में बहुत कम दिखता है। वो आइलैंड पर अकेला घूम रहा होता है और तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें देना शुरू हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने साथियों को आवाज लगाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। वही घर पर गोसलिंग और जिम अपने साथी के लिए बहुत परेशान होते हैं। वो वहां जाकर उसे ढूंढना चाहते हैं, लेकिन डगलस उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि रात को वहां जाना ठीक नहीं है, तुम्हारा साथी जहां भी होगा ठीक होगा, सुबह होते ही तुम उसे ढूंढने चले जाना। हमें डगलस की भतीजी को दिखाया जाता है, जिसका नाम लिंट है। उसे कुछ